हरि ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दहर विद्या में कल 17 तारीख, आज 18 तारीख है। कल गुरुजी कह रहे थे कि अविद्या से 4 दोष आ जाते हैं: अभावना, विपरीत भावना, असंभावना और विप्रतिपत्ति। तो यहाँ इन 4 दोषों का थोड़ा विवरण दे रहे हैं। अभावना क्या है? मानना, भगवान को मानते ही नहीं, ईश्वर के बारे में अभाव भावना। जवान लड़का है, पढ़ा लिखा है, किंतु उसको कहो कि भगवान को हाथ जोड़ो तो कहेगा भगवान कहाँ है, काला है कि गोरा है, कैसा है। तो परमात्मा के बारे में अभावना हो गई। कहते हैं ईश्वर को मानना भी ये एक नशा है, ऐसा लोग कहते हैं। इसका फल तुमको क्या मिलता है? ये बुद्धि का दोष है, ऐसा लोग कहते हैं। बुद्धि का दुरुपयोग है। तो ईश्वर दिखता नहीं, इसलिए ईश्वर है ही नहीं। पर सोचो, तुम किसको देखते हो? तुम किसको दिखते हो? तुम ये हड्डी मांस का बैग दिखता है, ठीक है, किंतु तुम कौन हो ये किसको दिखता है? किंतु जिस दिन तुम इस शरीर में नहीं रहोगे तो इस शरीर को घर में कौन रखेगा? कोई रखेगा कि ये मेरा पिता है, माता है, दादा है, दादी है? कोई रखता है? तुम्हारे अस्तित्व के बिना इस शरीर की कोई स्थिति नहीं। तुम्हारे रहने बिना इस शरीर की कोई स्थिति नहीं। जब तक तुम रहते हो शरीर भी रहता है। जैसे तुम नहीं दिखते भी सब तुमको मान रहे हैं, खाना दाना दे रहे हैं। शरीर को कोई खाना दाना नहीं दे रहे हैं। ये ब्रह्मांड भी तो एक शरीर है। ये उस आत्मा के बिना कैसे रहेगा? देखो, विचार करने से मालूम पड़ेगा। ये दिखता नहीं क्या बोलते ना लोग, तुम कौन हो पूछने से क्या कहते हैं? दिखता नहीं क्या, मैं सामने खड़ा हूँ, इतना लंबा चौड़ा, कि ये शरीर को ही सामने करता है। भाई मनुष्य, ये पहचान किसको हो रहा है? ज्ञान को हो रहा है, शरीर को तो नहीं हो रहा है। मैं मनुष्य हूँ करके ज्ञान हो रहा है तुमको। तो तुम इस शरीर से अलग हो। इस प्रकार से तर्क से समझाना पड़ेगा यह भावना दूर करने के लिए। तो विपरीत भावना क्या है? जो आत्मा नहीं उसको आत्मा मानना। तो शरीर के आकार में आत्मा मानना। ये शरीर आत्मा तो है ही नहीं, ये शरीर मैं तो है ही नहीं। शरीर तो चेतन के करंट में 100 वर्ष तक भी रहे तो भी अपने स्वरूप से शरीर चेतन नहीं होने वाला है। जैसे लोहा आयरन पीस है, उसको अग्नि में डाल दो तो अग्नि के संबंध से लोहा अग्नि जैसा दिखेगा, अग्नि की तरह जलाने का काम भी करेगा, किंतु फिर भी लोहा लोहा ही है। थोड़े देर में निकालने के बाद अग्नि से तो फिर से ठंडा हो जाएगा, तो अग्नि तो हो ही नहीं सकता लोहा। इसी तरह ये चेतन जो है अहम अहम हम कर रहा है ना अंदर। तुम इस शरीर का चेतयिता हो, तुम शरीर को चेतन दे रहे हो। जैसे अग्नि गर्मी दे रहा है वो लोहे को, ऐसा तुम अपने अहम रूप से ज्ञान अग्नि दे रहे हो शरीर को। इसलिए शरीर हिलता डुलता है, पंचभूतों का पुतला ही रहेगा, नहीं तो लोहे का लोहे ही रहेगा। दूसरे पदार्थों तो अच्छे हैं, लोहा 1000 वर्ष तक भी पड़ा रहे कुछ भी नहीं। और मनुष्य शरीर 24 घंटे में खराब हो जाएगा। जब चेतन से अलग हो गया तो शरीर सड़ जाएगा। तो सोचो, जिस चेतन के करंट में, जिस चेतन के संबंध में ये 100 वर्ष तक रहता है, फिर जिसके बिना ये 24 घंटे भी नहीं रह सकता, तो ये शरीर अपने स्वरूप में कैसा है? तो इस आत्मा की तरह कोई भी अमर तत्व नहीं है जिसके रहने से ये मुर्दा भी 100 वर्ष तक मुर्दा नहीं दिखेगा। ऐसा वो भूतनाथ है, और उसका नाम प्रेतनाथ भी है। जो विदेशी लोग हैं ना, वो नहीं समझते। वो कहते हैं कि शिव जी स्मशान घाट में रहता है, इसलिए भूतनाथ है। उनको तो ये पता ही नहीं कि ये पृथ्वी ही स्मशान घाट है। अग्नि जल रही है, सूर्य देव सबको पका रहा है। ये पंचभूतीय शरीर है, क्या आकार में आ गए। और ये भूत है कि नहीं शरीर। तो प्राण जो 24 घंटे चल रहे हैं ये ही प्रेत हैं। तो भूतों का नाथ और प्रेतनाथ शिव जी बने, दोनों का। तो प्राण का भी नाथ है ये कौन? परमात्मा, तो शिव जी। तो क्या कहते हैं? विष्णु, जो भी कहो। तो इसका मतलब क्या है? तो विष्णु सहस्त्रनाम में भी आता है ना,
प्राण जीवन ऐसा आता है, मैंने प्राण का भी जीवन है, प्राण जीवन आता है विष्णु सहस्त्रनाम में, पढ़ के देखो। और प्रेतनाथ तो अंदर बैठा है, शिव है बुद्धिमान, इस शिव रूप आत्मा की ओर ध्यान दे। इस शरीर को तो प्ले ग्राउंड समझो, स्टेज समझो, ध्यान इस आत्मा में रखकर इस प्ले ग्राउंड में इसकी फुटबॉल खेलो, ड्रामा करो। ये शरीर खेलने के लिए मैदान है, इसलिए अगर मैदान में ही रहने को चाहते हो, कोई रहने देगा तुमको? खेल खत्म हो ही बाहर निकालेगा मैदान से। तो हम लोग भी यहाँ खेलने आए हैं। देखो इस शरीर में बच्चे थे, कुमार हो गए, कुमार बने, फिर एक लाफा पड़ा तो जवान हो गए, हाथी की तरह मस्त होकर चलने लगे। यहाँ नेपाल में पहले जंगल में बड़े बड़े हाथी होते थे, फिर ये एक लाफा पड़ा तो कहाँ पहुँच गए? सीढ़ियों के नीचे पहुँच गया। अब कहता है हाथ पकड़ कर चलो। अब क्यों हाथ पकड़ने का है? जब टाइम दबता तब हाथ पकड़ा नहीं, अब बोलता है हाथ। तो ये सब यही हाल है सबका। तो अंतरात्मा की कृपा से ही ये शरीर प्यारा है, अच्छा है, नहीं तो ये शरीर कुछ भी नहीं अपने स्वरूप में, किंतु इस शरीर को ही आत्मा मान लिया। ये विपरीत भावना है, शरीर को आत्मा मानना। तो अभी ये विपरीत भावना क्या होता है? आगे संभावना को पैदा करती है। संभावना माने संशय भावना। शरीर के बल का अहंकार असंभावना है। मेरे जैसा कौन है इस दुनिया में? गुंडे गुंडे मुंडे मुंडे मति भिन्ना, माने हर एक बुद्धि में अलग अलग विचार आते हैं। किसी ने कहा शरीर के बिना कोई आत्मा नहीं, किसी ने कहा शरीर ही आत्मा है, किसी ने कहा शरीर आत्मा नहीं हो सकता, आत्मा तो शरीर से अलग है। तो ये संशय में चला गया कि ये शरीर आत्मा है कि नहीं। इस संशय का नाम है असंभावना। संशय का कोई निश्चित ज्ञान नहीं है। संशय माने ये दूसरा ये कि ईश्वर है कि नहीं, ये संशय, ये भी असंभावना है। तो इस जगत में ईश्वर नाम का कोई तत्व है कि नहीं, यदि शंका में ही रह गया तो कुछ कमाई नहीं कर सकेगा। हाथ को कमाई खाकर खत्म कर देगा, बुद्धि का कोई कमाई नहीं। तो असंभावना में, संशय में न प्रवृत्ति है न निवृत्ति है। माने संसार से निवृत्ति है और भगवान का ओर जाने का प्रवृत्ति, दोनों नहीं संशय में। संशय जब आदमी को हो जाता है तो हमारा प्यार भी लंगड़ा हो जाता है। मित्र को छोड़ भी नहीं सकते और उसको जब प्यार भी नहीं कर सकते। तो गीता में भगवान कहते हैं ना, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति न परः न सुखम संशयात्मनः। तो संशयात्मा को भगवान बड़ा पापी कहते हैं। जो तुम्हारा प्रिय बंधु है, जीवन दे रहा है, वो परमात्मा, वो कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, कहते हैं कि नहीं? तो तुम्हारे बंधु है, जीवन दे रहा है, उसमें तुमको शंका करने लग जाओ। माता पिता, बेटा बेटी, पति पत्नी, ये प्रिय बंधु हैं। अगर आप आपस में शंका करोगे तो दुख को बढ़ाओगे, घर में ही सुख को कम कर दोगे। तो इससे संशय से अपने को दूर रखना चाहिए, संशयात्मा नहीं बनना चाहिए। ये बड़ा दोष है। अज्ञश्च माने अज्ञानी, ये बड़ा दोष नहीं है। अज्ञानी को कोई समझा लेगा तो ज्ञान हो जाएगा, किंतु संशय बड़ा दोष है। अश्रद्धानश्च, वो अश्रद्धा है, श्रद्धा नहीं है, किसी के समझा देने पर श्रद्धा भी हो जाएगी, पर संशयात्मा विनश्यति, जो संशय सबसे बड़ा दोष है। यदि जीवन में संशय हो गया तो विनश्यति कह रहे हैं भगवान कृष्ण। संशयात्मा के जीवन में कोई रस नहीं रहेगा। कोई समझाएगा तो जल्दी समझेगा नहीं। नायम लोको अस्ति न परः, अपने में ही देखो, बाजार में खाने का सामान मिल रहा है, शंका होगी कि इसमें कुछ मिलावट होगा, कुछ मिला नहीं तो कैसे खाओगे? संशय हो गया तो उसका ये लोक भी नहीं। हम आने पर घर में क्या उत्पन्न कर सकते हैं? हम अपने घर में, शहरों में तो रहने वाले ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पैसा कमा सकते हैं, और चीज़ों के लिए तो बाजार ही जाना पड़ेगा। गेहूं चावल दाल बाजार से ही मिलेगी। तो आज का बुद्धिमान परतंत्र हो गया है, विज्ञान ने इसे गुलाम बना दिया है। हम अपने खाने के लिए कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकते। यदि कोई गेहूं उत्पन्न कर लेता है तो उसे पैसा चाहिए, पर शंका हो गई तो जीवन कैसे चलेगा? तो शंका तो हर एक स्टेप पर, पग पग पर हो सकती है। बुद्धिमान को इस दोष से बचना चाहिए, न सुखम संशयात्मनः। तो चौथा दोष है बताया विप्रतिपत्ति। कोई कहता है ब्रह्म कैसे बन सकता है? मैं जीव कैसे ब्रह्म बन सकता है? जीव तो जीव ही रहता है। विप्रतिपत्ति में तो विशेष ज्ञान, विपरीत ज्ञान, वही विपरीत भावना बोलते हैं ना, ऐसा ही। ऐसा उधर आत्मा अनात्मा में ये करना, इधर ये विपरीत भावना ये है। आगे बोल रहे हैं जीव तो जीव ही रहेगा। दूसरे ने कहा जीव ब्रह्म से अलग नहीं है।
जीवो ब्रह्मैव नापरा। किसी ने कहा जगत सत्य है, दूसरे ने कहा ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या, जगत झूठा। अगर ये सत्य है तो अनेक प्रतिपत्ति, विविध प्रतिपत्ति। तो गुलाब का फूल जैसा आज है वैसा कल भी रहना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं। कल तो विध कल्पना अरे तो अलग हो गए। देख भी रहा है जगत को कोई पदार्थ सच्चा नहीं, फिर भी सत्य मान लेता है। तो ये इसलिए जगत सच्चा है कि झूठा है, ये भ्रम हो जाता है, ये इसको विपरीतपत्ति हो जाती है। अभावना, विपरीत भावना, असंभावना और विपरीतपत्ति, चार दोष अज्ञान से होते हैं। इसका विचार इसलिए किया जाता है। अज्ञान कहाँ बैठा है? तुम्हारे बुद्धि में बैठा है। तो बुद्धि को शुद्ध करो तो बुद्धि में से अज्ञान दोष निकल जाएंगे। इसलिए इसका विचार इसलिए किया कि मुमुक्षु इन दोषों से बचे, इन दोषों को दूर करे तो निर्मल हो जाएगा बुद्धि। माया जिसको अनिर्वचनीय कहा, ये सत्य भी नहीं असत भी नहीं, सत्य असत उभयात्मिका भी नहीं, माने कॉम्बिनेशन भी नहीं। माया माने जैसा दिखे वैसा हो नहीं। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार पदार्थ दिखते हैं कि तो पकड़ में कुछ नहीं आता, तो ऐसे ही ये जागृत के पदार्थ भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार दिखाई देता है, इसकी सब चीज़ें सच्ची दिखती है। अगर ये मिथ्या है तो दिखता क्यों है? अरे संसार दिखता है, फिर सत्य कैसे नहीं? अरे भाई स्वप्न भी तो दिखता है तुमको। अगर जागृत वो सच्चा हो तो निवृत्त क्यों नहीं होगा निवृत्त क्यों होता है? स्वप्न काल में जागृत है नहीं, इसका मतलब क्या है? तो हमेशा नहीं रहने वाला है जागृत, तुम्हारे स्मृति में बैठा है, इसलिए तुम उठने के बाद पहचानते हो स्मृति के द्वारा। इधर स्वप्न में क्या होता है? स्मृति काम नहीं करता है, इसलिए अदृश्य हो जाता है। स्वप्न के पदार्थ तो जैसे देखते देखते गायब हो जाते हैं, ऐसे जागृत का जगत भी देखते देखते गायब हो रहा है, रोज गायब हो रहा है। लेकिन तुम्हारे स्मृति में बैठने से तुमको ये नित्य लग रहा है। दिखने मात्र से वस्तु सच्ची